अद्वैत वेदांत दर्शन में अक्सर आलोचकों ने बहुधा ये कहते हैं कि शंकर जी के दर्शन में नैतिकता और धर्म का कोई स्थान नहीं है। ऐसे आलोचकों का कहना है कि यदि शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तथा जगत केवल आभास मात्र है, तो पुण्य और पाप में कोई वास्तविक भेद नहीं हो सकता। यदि जगत केवल छाया मात्र है तो पाप छाया से भी न्यून है। शंकराचार्य के दर्शन से धार्मिक प्रेरणा नहीं मिल सकती, क्योंकि निरपेक्ष ब्रह्म आत्मा के अंदर प्रेम तथा भक्ति के भावों को नहीं प्रज्वलित कर पाता। अतः आलोचकों के अनुसार शंकर जी के दर्शन में धर्म और नैतिकता का अभाव है, परंतु आलोचकों का उक्त विचार भ्रामक है। शंकराचार्य के दर्शन का सिंहावलोकन करने से प्रमाणित होता है कि उनके दर्शन में नैतिकता और धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शंकराचार्य के दर्शन में नैतिकता और धर्म का वही स्थान है जो ईश्वर, जगत, सृष्टि का उनके दर्शन में है। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से नैतिकता और धर्म दोनों को सत्य माना है। नैतिकता और धर्म की असत्यता पारमार्थिक दृष्टिकोण से विदित होती है, परंतु जो संसारिक व्यक्ति है, जो बंधनग्रस्त है, उनके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य होने वाली वस्तुएं पूर्णतः यथार्थ हैं। शंकराचार्य के अनुसार मुमुक्षु को वैराग अपनाना चाहिए, उसे स्वार्थ एवं अहम का दमन करना चाहिए तथा अपने कर्मों को निष्काम की भावना से पालन करना चाहिए। शंकराचार्य जी के वेदांत अध्ययन के लिए साधन चतुष्टय को अपनाने का आदेश देते हैं, और जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे नित्य और अनित्य पदार्थों के भेद की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर, लौकिक और परलौकिक भोगों की कामना का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरत और तितिक्षा जैसे साधनों से युक्त होना चाहिए। चौथा लास्ट है मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है। इस प्रकार नैतिक जीवन ज्ञान के लिए नितांत आवश्यक समझा जाता है। यद्यपि नैतिक कर्म साक्षात रूप से मोक्ष प्राप्ति में सहाय नहीं देता है, फिर भी ये ज्ञान की इच्छा को जागृत करता है। ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। अतः नैतिकता असाक्षात या परोक्ष रूप से मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। शंकराचार्य जी के अनुसार धर्म और अधर्म का ज्ञान श्रुति के द्वारा होता है। सत्य, अहिंसा, उपकार, दया आदि धर्म है तथा असत्य, हिंसा, अपकार, स्वार्थ आदि अधर्म हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन में उचित और अनुचित कर्म का मापदंड भी निहित है। उचित कर्म वह है जो सत्य को धारण करता है, और अनुचित कर्म वह है जो असत्य से पूर्ण है। कल्याणकारी कर्म वे हैं जो हमें उत्तम भविष्य की ओर ले जाते हैं, और जो कर्म हमें अधम भविष्य की ओर ले जाते हैं वे पाप कर्म हैं। शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा का ब्रह्म के रूप में तदाकार हो जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य स्वभावतः आत्मा को ब्रह्म से पृथक समझता है। ब्रह्म निर्गुण है। यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी ब्रह्म में उपासक अनेक गुणों का प्रतिपादन करता है, जिसके फलस्वरूप वह सगुण हो जाता है। वह उपासना का विषय बन जाता है। उपासना में उपासक और उपास्य का द्वैत विद्यमान रहता है। ज्ञान के द्वारा हम सत्य का अनुभव यथार्थ रूप में करते हैं, परंतु उपासना के द्वारा सत्य का अनुभव नाम और रूप की सीमाओं से किया जाता है। धीरे धीरे उपासना के द्वारा उपासक और उपास्य के भेद का तिरोभाव हो जाता है। वह सत्य को वास्तविक रूप से जानने लगता है। जब उपासक की ये विदित हो जाता है कि ईश्वर जिसकी आराधना करता है उसकी आत्मा से अभिन्न है, तब उसे उपासना के विषय से साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार शंकराचार्य जी के अनुसार धर्म आत्मसिद्धि का साधन है। उपरोक्त विवरण से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि धर्म पूर्णतः सत्य है। धर्म की सत्ता व्यवहारिक है। ज्यों ही आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, त्यों धर्म निस्सार प्रतीत होने लगता है।